हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में से 10 से 25 मिनिमम 10 मैक्सिमम 25 परिवारों का यहाँ पे सर्वे करना है। अब वो परिवार कौन से होंगे? अगर आप अति निर्धन गरीब परिवार में आते हैं, यानी कि हर ग्राम पंचायत में 10 मिनिमम और मैक्सिमम 10 परिवारों को छांटा जाएगा जो अति गरीब हैं और उनको हर तरह की योजनाओं में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप इसके तहत आपका चयन हो जाता है 10 से 25 परिवारों के निर्धन के बीच में, तो फिर आपको जैसे प्रधानमंत्री आवास स्वास्थ्य के विभाग में जैसे आयुष्मान कार्ड में नाम न होने पर भी आपका कार्ड बन जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की सारी योजनाएं, जितनी भी विभागीय योजनाएं होंगी सारी अभी देखेंगे। जैसे कि अखबार की कटिंग में भी आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर जल्द चुने 25 सबसे गरीब परिवार, और इसमें जैसे मुख्य जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और जो मनोज कुमार हमारे मतलब सिंह IPS हैं, उनके द्वारा यहाँ पे निर्देश जारी कर दिया गया है। और जल्दी ही यहाँ पे एनुमरेटर के रूप में जो लोग यहाँ पे मतलब कार्य करेंगे, सर्वे करेंगे या डेटा फीड करेंगे अति निर्धन गरीब परिवारों को, जैसे यहाँ पे रखा किसको गया है, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी, इनके माध्यम से यहाँ पे डेटा फीड किया जाएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये लेटर जो जारी हुआ है इससे क्या फायदा है, मतलब क्या क्या फायदे हैं। अगर आपका इस योजना में नाम जुड़ जाता है तो आपको मतलब क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे इसके, और अगर आप हैं जेन्युइन पात्र हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि लेटर आप देख पा रहे होंगे, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के संबंध में है, जो इसका सब्जेक्ट है उपयुक्त विषय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतना पंचायती राज अनुभाग 3 और 2 अक्टूबर 2024 के द्वारा प्रदेश में निवासरत सभी निर्धन परिवारों को भोजन वस्त्र की समुचित उपलब्धता हो तथा अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा उपलब्ध हो। मकान की यानी प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, ठीक है। और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त इन परिवारों को सतत आय की व्यवस्था बनाई जाएगी। और यहाँ पे जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10 से 25 परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज कराना चाहता है, ठीक है। मतलब पूरी योजनाओं को मर्ज हो जाएंगी अगर आप इस परिवार में आते हैं। अभी जैसे ये पूरा बहुत मतलब लॉन्ग PDF है जिसके बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से पूरा काम करेगा, क्योंकि इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आएगा जिस एप्लीकेशन में डेटा फीड किया जाएगा। जैसे कि कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे आपके लाभ और योजना से संबंधित चीजें किस तरह से प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उसको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है, मोबाइल एंट्री फॉर्म के माध्यम से पहलुओं को आयाम पर सूचना संकलित किया जाना है। यानी कि एक एप्लीकेशन आएगा जिसके माध्यम से आप उस मतलब जो ऑपरेटर यानी कि एनुमरेटर बनाए जाएंगे वो डेटा फिल करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स में फोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, पता, बैंक अकाउंट आदि सबसे लिया जाएगा। प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और डेमोग्राफिक डिटेल यहाँ पे ली जाएगी और निर्धनतम का मापन यहाँ पे पूरा रखा जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मतलब वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं पूरा पढ़ के यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो आप खुद से यहाँ पे देख लीजिए। अब नीचे आते जो मेन पॉइंट है चयन प्रक्रिया। मान लीजिए अगर आप जेन्युइन पात्र हैं और अति गरीब हैं अपने ग्राम पंचायत में, तो क्या करना है। देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धन 10 से 25 परिवारों के विषय में सूचना एकत्रित की जाएगी। निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए त्रिस्तरीय तथा हाइब्रिड पद्धति का उपयोग किया होगा। चयन प्रक्रिया संपूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। साथ ही चरण तथा स्तर पर चयन में शामिल कर्मचारी, अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी भी यहाँ पे जवाबदेह होंगे, मतलब जब होगा। इसके साथ प्रथम स्तर क्या है, मॉप अप एप्लीकेशन मोबाइल निर्धन परिवारों को चिन्हीकरण, निर्धन परिवारों को चयन हेतु निम्नलिखित 4 मानक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि मॉप अप एक मोबाइल एप्लीकेशन आएगी, जैसे पिछली साल आई थी तो मैंने वीडियो बना के डाला था, अब इस साल फिर अपडेट होकर आएगी तो उसको भी देखते हैं। और जो पात्र होंगे गृह विहीन होंगे और इस तरह से मतलब होंगे जो दिहाड़ी मजदूर पे हैं, मतलब बहुत ही गरीब हैं, उनको यहाँ पे लिया जाएगा। यानी अनिश्चित तथा अनियमित आय है, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं है कि कितना कमाएं या ना कमाएं, कैसे गुजारा करें। जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है, परिवारों में खाने पीने पहनने की तंगी रहती है, ऐसे परिवारों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया में क्या है कि एन्यूमरेटर के रूप में जो मतलब कर्मचारी होंगे माध्यम से ऐसे सभी परिवारों का चिन्हीकरण या मॉपअप एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम स्तरीय कर्मचारी कैंडिडेट पर जिन्हें मॉपअप एप्लीकेशन पर या परिवारों की चिन्हीकरण करना निम्न होता है। इसमें से देखो किसको किसको रखा गया है। पहला पॉइंट सबसे पहले पंचायत सहायक को रखा गया है, फिर उसके बाद रोजगार सेवक को रखा गया है, फिर आजीविका मिशन संबंध द्वारा कैडर और BC सखी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है। तो ये था मतलब चयन प्रक्रिया, जो लोग यहाँ पे मतलब आएंगे और सर्वे करेंगे। तो जैसे कि ये सर्वे एक बार और भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अभी जैसे कि उन लोगों का डेटा गया है, कुछ लोगों के नाम आयुष्मान कार्ड या कुछ अभी आ गए हैं, लेकिन आवास का तो अभी कंप्लीट यहाँ पे नए तरीके से भरा जाएगा, तो उनको जरूर वहाँ पे वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो लोग पहले से उस स्कीम के तहत है। और फिर उसके बाद देखिए 2 स्तर क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति की संरचना
की जाएगी जिसके 5 सदस्य होंगे। अब जैसे कि द्वितीय स्तर पे यहाँ पे ये रखा कि ग्राम प्रधान जो होंगे वो होंगे, उसके साथ पूर्व प्रधान को भी यहाँ पे रखा गया है, यानी कि जो आपके द्वितीय स्तर पर क्या होगा कि पूर्व प्रधान जो कि वर्तमान प्रधान ग्राम नहीं है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। और विद्यालय के हेड मास्टर, मतलब पारदर्शिता की वजह से यहाँ पे वर्तमान ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान को भी यहाँ पे रखना है। तो ये आप अपने ग्राम प्रधानों से, अगर आप पूर्व प्रधान से भी मिल लेते हैं या वर्तमान से मिल लेते हैं, तब भी आपका काम यहाँ पे होने वाला है, अगर आप सही तरीके से पात्र हैं। फिर इसके बाद तृतीय स्तर है जहाँ पे चिन्हीकरण त्रिस्तरीय अभिमित किया जाएगा। फिर डिजिटल सिस्टम परिवारों को यहाँ पे पूरा स्तर से मतलब कंप्लीट किया जाएगा, मतलब वो टेक्निकल चीजें हैं। जब आपका डेटा यहाँ पे ले लिया जाएगा तो इसमें क्या करेगा, जो सर्वेयर होगा यानी जो सर्वे करेगा पंचायत से, आपके घर जाएगा, आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन खुलते हैं, मतलब आपसे जो जुड़ी हुई चीज़ों, घर है, आपके मकान है, खेती कितनी है, आपके पास लाइसेंस, गाड़ी, ट्रैक्टर, मोबाइल फ़ोन कितने, एंड्रॉयड, इस सारी तरह की डिटेल आपसे पूछी जाएगी और आपको उतनी समय यहाँ पे भरेगा। अब जैसे देखिए कि शासन के सभी संबंधित विभागों के कार्यों की योजनाओं के कन्वर्जेंसी, यानी क्या क्या लाभ मिलेंगे, आप ये पॉइंट देख लीजिए। खाद्य एवं रसद विभाग की योजना, राशन कार्ड तथा राशन उपलब्ध कराना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री आवास आपको मिलेगा अगर आप इस योजना के तहत ऐड हो जाते हैं। चिकित्सा की सुविधाएं, आयुष्मान भारत बीमा योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिसका कार्ड नहीं बना उनका बन जाएगा। श्रम विभाग की सारी योजनाएं मिलेंगी। किसान सम्मान निधि, अगर पैसा कोई पेंडिंग है या कुछ भी इशू है तो आपका कर दिया जाएगा। मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा महिला बाल विकास पुरस्कार विभाग, समाकेतिक महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग समाज, अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक, जल जीवन मिशन के तहत जो भर्ती निकलती है उसमें आपको वरीयता मिलेगी। नमामि गंगे योजना के तहत ग्राम पंचायत में टंकी बन रही है उसमें तो आपको वरीयता मिलेगी। पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाएं, कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का स्किल, इस तरह से आप देख सकते हैं सभी योजनाओं के तहत मतलब आच्छादित कर दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ देखिए आपकी एक फैमिली आईडी भी जनरेट की जाएगी। अगर आप निर्धन परिवार में जब आ जाएंगे तो आपकी एक फैमिली आईडी जनरेट कर दी जाएगी जिसमें से आप मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे और वहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे और अपना मतलब आईडी से सारी चीज़ें एक्टिव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मतलब क्लियर कट था, मैंने बता दिया कि पूरा जो पीडीएफ है और सर्वे कौन करेगा, जैसे कि पंचायत सहायक करेंगे। अभी इसका एक पोर्टल भी है जहाँ पे आप पूरा डेटा देख सकते हैं। अब जब फीड हो जाने के बाद आप अपना निर्धन परिवार का डेटा देख पाएंगे। तो उस पोर्टल की अभी बात करते, जैसे कि इस पीडीएफ में उसकी लिंक भी दी गई है, तो लिंक हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में पीडीएफ दिखाया था तो अभी आपको दिखाते हैं। तो आई होप जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे पूरा एकदम क्लियर कर दिया गया है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी पोर्टल जो है, मतलब ये डीबीटी का पोर्टल जिसमें अति निर्धन गरीब जो पोर्टल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। जिससे कि इसका अभी है dbtup.org, इस तरह से है। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ये पोर्टल है और पंचायती राज विभाग वाले पोर्टल में भी वहां पे भी लेटर पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उस विषय में, जैसे कि जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश समावेश, कोई ऐसा भी व्यक्ति ना छूटे, निर्धनतम परिवार की पहचान एवं उन्हें समयबद्ध चरण में एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ निकलने के लक्ष्य यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे गरीबी शून्य, गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान समावेश, ऐसा कोई भी छूटे ना। अब यहाँ पे अगर आप इस पोर्टल पे आएंगे तो पढ़ लेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और मतलब क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे और किस तरह से यहाँ पे होगा। जैसे कि 2 अक्टूबर 2024 अभी हाल ही का अपडेट है। जैसे कि कुल ग्राम पंचायत इतनी है और कुल अति गरीब परिवार इतने हैं जो एनालाइज किया गया है एक डेटा के हिसाब से। फिर उसके बाद कुल यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि कुल परिवार के सदस्य, अभी ये भी यहाँ पे 00 लिखा है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कुल जारी परिवार की आईडी, सारी चीजें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी तो आप खुद से यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो मतलब था जीरो पॉवर्टी का जो मतलब उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत सहायकों की मीटिंग हो रही है। जैसे कि वो लोग मतलब वहाँ पे पहुंच रहे हैं और मीटिंग हो रही है, वो लोग मतलब वहाँ पे देख पा रहे होंगे और मीटिंग में अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब आदेश जारी हो गया तो पंचायत सहायकों को बुलाया जा रहा होगा पंचायत भवन पे और वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ये प्रोसेस और बताया जाएगा ट्रेनिंग के हिसाब से किस तरह से पूरा सर्वे यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो भी मैंने क्लियर कर दिया। जैसे ये सर्वे मेरे यहाँ कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है, तो हम जरूर एक नया अपडेट वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आपको जानकारी हो जाए। बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर